We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India नवंबर 26 2024 को संविधान को 75 साल हो चुके हैं और ये जो आपका मूवमेंट है सर्व करता है रिमाइंडर ऑफ हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और एंडोर करता है फ्रेमवर्क जो आपको गाइड करता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम बने हैं टुवर्ड द जस्टिस इक्वालिटी एंड प्रोग्रेस। बैकग्राउंड क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? अगर आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखें तो रिजेक्टेड कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1935 में और परपेचुअल किया गया था ब्रिटिश कंट्रोल को। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 प्रपोज किया है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को जिसमें आपका रिप्रेजेंटेशन होगा कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से और प्रिंसेस स्टेट से। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट सेशन आपका दिसंबर 9 1946 में हुआ था जो चेयर किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा और डॉक्टर BR अम्बेडकर हेड कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी को। ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ 1949 में विद द 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल्स। एक्सपर्ट लाइक N. राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स SN. मुखर्जी प्रोवाइड किया क्रिटिकल असिस्टेंस। फ्रेमवर्क क्या था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो अलाइन करता है इंडिया के ट्रेडिशंस को और इंश्योर करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेडरल स्ट्रक्चर बैलेंस करता है सेंट्रल एंड स्टेट पावर्स को, ग्रांट करता है ग्रेटर अथॉरिटी टू द यूनियन। कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन जो डिटेल रोल्स हैं आपके लेजिस्लेटर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए और जुडिशरी के लिए वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं वो चीज़ यहाँ देखी जाती है और जो फंडामेंटल राइट है वो सेफगार्ड करता है इंडिविजुअल फ्रीडम को। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम करता है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के लिए और जो की अचीवमेंट है इंडिया से कॉन्स्टिट्यूशन की 75 ईयर में वो देखता है आपका डेमोक्रेटिक फाउंडेशन के लिए जो एस्टेब्लिश करता है एक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को और इंश्योर करता है चेक्स और बैलेंसेस एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर और जुडिशरी के बीच में। प्रोटेक्शंस क्या होगी राइट की? गारंटी करेगा फंडामेंटल राइट्स को जो प्रमोट कर रहा है आपकी इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस को और एनेबल कर रहा है लैंडमार्क जजमेंट्स को लाइक केशवानंदन भारती केस एंड अपहोल्ड करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को। अब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? फैसिलेट करता है ये आपकी अफर्मेटिव एक्शंस को जिसमें आपकी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ आ गई, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ आ गई और एम्पावर करता है वुमेन को 33 रिजर्वेशंस के हिसाब से जो लोकल बॉडीज़ में आपका दिया जा रहा है और लेजिस्लेशन था विधानसभा और लोकसभा का जनरली जो प्रोवाइड किया गया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कैसे बात करेंगे आप? एनेबल करता है LPG को, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और एनकरेज करेगा पॉलिसीज़ को जो बैलेंस करते हैं डेवलपमेंट विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? स्ट्रेंथन करो आप सिविक लिटरेसी को और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी मूवमेंट के थ्रू लाइक डिजिटल इंडिया, एनवायरमेंटल सेफगार्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं। और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? मेंटेन करता है ऑटोनॉमी ऑफ बॉडीज लाइक सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और कैग। थ्रेट्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को? डिक्लाइन कर रहा है प्रेस की फ्रीडम को, रैंक करता है 159 इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के हिसाब से, इंक्रीजिंग करता है सेंसरशिप्स को और इंटिमिडेशंस ऑफ द डिसेंट्स को और जो इरोजन्स आपकी इंडिविजुअल राइट्स की वो यहाँ पे आती हैं। एलिजिड मिसयूज ऑफ द लॉज लाइक UAPA एंड सेडिशन लॉ और केसेस आपके स्टेन स्वामी उमर खाले जो हाईलाइट करता है राइट वोलेशंस को। जो वीकेंड पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं आपकी वो डिक्लाइन करता है डिबेट्स में और डिस्कशंस में जो 2023 के बजट पास में हुई हैं विदाउट द डिसीजंस। अब क्रिमिनलाइजेशन एंड करप्शन इन पॉलिटिक्स क्या होता है? ओवर द 46% ऑफ MP हैं आपके 23-24 में लोकसभा में उन पर क्रिमिनल केसेस हैं और जो कॉर्पोरेट ड्रिवन पॉलिसीज़ हैं, एलिगेशंस है पॉलिसीज़ के, प्रायोरिटाइज करता है कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को और द सिटीजन राइट और जो लेबर रिफॉर्म्स आपके एनवायरमेंटल क्लियरेंस में वो चीज़ें यहाँ देखी जाती है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? लिमिट करो आप स्टेट पावर्स को जिसमें आप स्ट्रेंथ कर रहे हो इंस्टीट्यूशनल चेकलिस्ट को प्रिवेंट करने के लिए ओवर रीच को और एनहेंस करते हो डेमोक्रेटिक वैल्यू। डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी एम्फसाइज करती है आपकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर और फ्री स्पीच के ऊपर जो बियॉन्ड द इलेक्शंस आपका काम करता है। अपहोल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो पॉलिसीज़ अलाइन करती है सोशल इकोनॉमिक गोल्स के साथ जो आउटलाइन किए जाते हैं DPSP में आपकी और जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो सेफगार्ड करती है जनरल ऑटोनॉमी के हिसाब से। और पार्लियामेंट के रिफॉर्म्स हैं जिसे आपका रिव्यू डिबेट्स डिसीजंस एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म पार्लियामेंट में वो एक काम करता है इसमें रिफॉर्म्स की तरह। सिविल एंगेजमेंट भी वही है कि प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी को और सिटीजन पार्टिसिपेंट्स को गवर्नेंस के अंदर। जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एक
बीकॉन है आपका डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का, सोशल जस्टिस का, जो एड्रेस करता है आपकी इमर्जिंग चैलेंजेस को और सेफगार्ड करता है इंस्टीट्यूशंस को, फोस्टर करता है इंक्लूसिविटी को और नेशनल इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू करता रहे इन प्रोग्रेस को जनरेशन टू जनरेशन, जिससे चीज़ें ठीक हो सके। तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।